हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर जो हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। 16 से 17 तारीख को हमारे होने वाले हैं। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चन जो हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हमारे इससे पिछले एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे उन क्वेश्चन को हम इस पेज पर लिख कर आपके सामने पीडीएफ प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको समझ लाते रहते हैं। जैसे कि इस देखिए, मैं आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, है ना। और मैं आपको इस पीडीएफ में इस क्वेश्चन को जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आप इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ के आपको सुनाऊंगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ूंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्लम्बर डैड डैश द पाइप्स यस्टरडे। मीन्स अगर यस्टरडे वर्ड दिया तो आप तुरंत जान जाइए कि हमारा पास्ट है, और अगर पास्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज यूज होगी। देखिए, ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है रिपेयर्ड, और ऑप्शन डी क्या दिया, वाज रिपेयर्ड। तो राइट आंसर द डी होगा, वाज रिपेयर्ड, क्योंकि हमारा यस्टरडे पास्ट टेंस में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमार इज अ गुड कारपेंटर, है ना। कुमार एक अच्छा बढ़ाई है, तो इसमें राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए क्या दिया है, आर, बी दिया है कैन, सी दिया है बी, डी दिया इज। तो डी द राइट आंसर। देखिए आंसर डी से दो डी दिख भी रहा है कि इज जो है राइट आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम टुमारो एंड फिक्स द डोर, नो द सेंटेंस इज। मतलब अगले दिन आओ और और दरवाज़ा सही करो, है ना। तो ये कौन सेंटेंस है, मतलब कोई आज्ञा दे रहा है, तो मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो राइट आंसर इज द बी। देखिए ऑप्शन ए इंटरोगेटिव है, तो बी क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। राइट इज द आंसर इज द बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ इफेक्टिव द सी टेस्ट ट्रेनिंग हैज़ बीन द सेंटेंस द, मतलब आपकी सी टेस्ट ट्रेनिंग कैसे हुई, तो कौन सेंटेंस है, इफेक्टिव, तो एक्सक्लामेटिव सेंटेंस ये हमारा है। तो राइट आंसर इज द ए। इस क्वेश्चन का हमारा ए होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। अगर आप किसी बॉस से मिलेंगे, आपसे कोई जब एड्रेस पूछेगा तो आपको क्या करेंगे, इम्पोलाइट करेंगे, या सेकंड ऑप्शन इनफॉर्मल होंगे, या फॉर्मल होंगे, या होंगे नॉन, या आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप देखिए, बॉस से मिलेंगे तो हमारा राइट आंसर इधर फॉर्मल होगा, क्योंकि आप फॉर्मल होंगे। आप किसी बॉस से बात करेंगे तो आप फॉर्मल ही बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि हम किसी भी टीचर से बात करते हैं तो उसमें फॉर्मल होगा। अगर हम परिवार में बात करते हैं तो वो होगा हमारा इनफॉर्मल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कस्टमर रिक्वेस्टेड, तो देखिए कस्टमर रिक्वेस्टेड करा टू द लेडी, है ना। लेडी के लिए हम यूज करेंगे हर। देखिए राइट आंसर द सी बगल दिख रहा है आपको, तो हर, इसमें लेडीज के लिए हर यूज करते हैं और लड़के के लिए ही यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आईटी प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हिज ऑल एडमिट कार्ड फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हिम, हिज, या हिम। राइट आंसर होगा हिम, पहले में हिम होगा, फिर दूसरे में हिज होगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन के लिए। हिम और हिज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही, हाउ आर यू, वाट अप, ये कौन सा सेंटेंस है। कोई आपसे पूछ रहा है आप कैसे हो, वाट अप। तो ये देखिए हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, फॉर्मल। तो मैं बता दूं आपको कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा, जैसे कोई सर हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो हमारा फॉर्मल होगा। अगर हमारा दोस्त पूछ रहा है तो हमारा क्या होगा, इनफॉर्मल होगा, है ना। आप कोई पूछ रहा है आपसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, और और पूछ रहा है वाट अप कैसे, तो मतलब ये हमारा देखिए एक तरीके से आप मान लीजिए कि राइट आंसर बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि आपसे कोई दोस्त ही पूछा होगा आप कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। तो अगर दोस्त से रिलेटेड किसी जानकारी है तुम्हारा, वो इनफॉर्मल अंतर के अंतर्गत ही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डू यू कम टू वर्क, वाट इज योर क्वालिफिकेशन। आप क्या काम करते हो और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है, देखिए फॉर्मल होगा। अगर सर, ये बॉस या कोई टीचर तो वो फॉर्मल होता है। अगर दोस्त या फैमिली में बैठ कर बात करते हैं तो हमारे यहाँ फॉर्मल होता है। तो आपसे कोई कोई पूछता है क्वालिफिकेशन क्या है, ये आप कौन सा काम करते हैं, है ना, आप कौन सा काम करते हैं, तो हमारा वो ज़रूर कोई मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्योंकि कोई सर ही आपसे पूछ सकते हैं कि अब हम क्वालिफिकेशन क्या है, उसी के बेस पे मैं आपको जॉब दूंगा, है ना, ये बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द स्टोर यू विल। अगर आप किसी स्टोर में मिलेंगे सर से तो आप क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन है
टर्न योर फेस एंड गो अवे, आप अपना चेहरा मोड़ के चले जाएंगे। या दूसरा है ऑप्शन रन टू हिम, ये दौड़ेंगे। या ग्रीट हर हिज फॉर्मली, देखिए इसमें फॉर्मली ही होगा क्योंकि आप बॉस मिलेंगे तो आप फॉर्मल ही रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन यू बारो आ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनीज यू शुड से, अगर आप किसी ट्रेनिंग में किसी से पेचकस मांगेंगे कि सर हमको दे दीजिए, तो आप कैसे मांगेंगे। देखिए ऑप्शन में ये सब दिया हुआ है, तो गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, या ऑप्शन बी क्या लिखा, कैन यू गिव मी एन योर स्क्रू ड्राइवर, है ना। तो देखिए ऑप्शन बी ज़्यादा हमको सही लग रहा है, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। तो राइट आंसर इज द बी, ऑप्शन बी, है ना। आपको अगर आप कुछ भी डाउट होता है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। राइट आंसर इज द बी हो ही गया है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि लिखा हुआ है हमारा, द कंपनी आज द कारपेंटर टू डिजाइन अ बॉक्स विद अ गिवन डायमेंशन, मतलब एक कंपनी ने है उस कारपेंटर को दिया कि इतने बॉक्स बनाओ, है ना। तो व्हेन इट वाज अप्रूव्ड ही मेड मैनी मोर, मैनी मोर क्या होगा, अगर ज़्यादा बना रहा है तो बॉक्स नहीं होगा, उसमें ई एस भी लगेगा। तो ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया, बॉक्स दिया हुआ है, और सेकंड दिया है कैबिनेट दिया हुआ है ना। तो देखिए इसमें मैनी मोर की बात आ जाती है, तो बॉक्सेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए सी आपको बगल में दिख रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देगा, और चैनल पे फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्निफिसेंट, लार्ज, हिम, थिन, लंबा, पतला, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड, हार्ड एग्जाम्पल आप, ये हमारे देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। देखिए ऑप्शन ए इसका सही होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड हमारे, ये हमारे वर्णन, डिस्क्राइबिंग में क्या होता है, वर्णन करने वाले, जैसे थिन हो गया, स्क्वायर हो गया, ये हमारे कौन से वर्णन वाले शब्द हैं, वर्ड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, ये हमारे कौन से वर्ड हैं, तो ये हमारे देखिए एक्शन वाले ही वर्ड होते हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको पता ही होगा। फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ये हमारे कौन सी एग्जाम्पल, ऑप्शन बी, ये हमारे एक्शन वर्ड हैं, ये हमारे एक्शन, द राइट आंसर इज द बी आप दिस क्वेश्चन। तो एक्शन वर्ड के ही हमारे अंतर्गत ही आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, हमारे कॉमा उमा जो है ये हमारे कौन से हैं, तो ये देखिए देखिए हमारे पंचुएशन मार्क है। जैसे हमारा पंचुएशन मार्क जानते हैं आप, हमें इस कॉमा आता है, फुल स्टॉप आता है ना। राइट आंसर इज अभी पंचुएशन मार्क ऑफ दिस क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस एग्जाम्पल आप, देखिए आप किसी से रिक्वेस्टेड क्या करेंगे, तो आप रिक्वेस्ट कहाँ करेंगे, जहाँ कोई सर से करेंगे। तो अगर सर की बात आ जाए तो हमारा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही हमारा आएगा। तो देखिए हमें ऑप्शन वन क्या दिया है, एम्प्लॉयड कम्युनिकेशन, सेकंड हमारा दिया है फॉर्मल कम्युनिकेशन, थर्ड दिया इनफॉर्मल, थर्ड दिया है ओरल। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर इज द बी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। किसी से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप किसी सर से रिक्वेस्ट करेंगे, ना कि किसी दूसरे। देखिए बी दिख रहा है इसमें ना, मैं मुझे पता था कि बी ही सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18, गेजर्ड फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट्स आर एग्जाम्पल। देखिए आप अगर आप किसी आंखों से इशारा करते हैं तो हमारा वो नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। अगर आप ये बोल कर लिख कर करते हैं तो हमारा वो वर्बल के अंतर्गत आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आंखों से इशारा कर रहा है, तो हमारा नॉन वर्बल, बहुत ही सटीक आंसर है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइट आंसर इज द बी, देखिए आपको बकायदा सब कुछ लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। I have received complaint about workplace safety. Please check them immediately and share with details with this is example। आप देखिए मैंने कंप्लेंट रिसीव किया है वर्क प्लेस पे। देखिए आप कंप्लेंट कहाँ पे रिसीव करेंगे, किसी आप ऑफिस में, और ऑफिस में कैसे बात करेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर इज द फॉर्मल वर्कशॉप कम्युनिकेशन। देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कैजुअल कम्युनिकेशन, सेकंड हमारा देखिए फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन इज द बी, बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, है ना। अगर आपको किसी भी कोई अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स में कमेंट करिए, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। दोस्तों देखिए हमारा बी दिख रहा है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेटिंग हेल्प यू टू, गेटिंग हेल्प यू टू, आप किसी से मुलाकात करेंगे तो गेटिंग हेल्प यू टू, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू नीड इन फॉर्मल इनफॉर्मल सिचुएशन, मीन्स आप किसी के साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों से सिचुएशन से बात करेंगे। तो और सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ दिया, तो इसमें राइट आंसर इज द ए होगा कि
इस्टेब्लिश अ कनेक्शन समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। तो इसी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इज द ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन हमारा आखिरी ही था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स सो मच। अगर आपको ITI की और वीडियो देखें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ITI थ्योरी की मैंने वीडियो बनाई हैं।